हेलो एवरीवन, आज मैं मैरी माय हस्बैंड का 9th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सभी को बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं, जहाँ पे मिनान द्वारा दी गई सेलिब्रेशन पार्टी को देख के सभी मिनान से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें कब टाइम मिला और तुमने इतना अच्छा सेलिब्रेशन कब किया, क्योंकि सभी लोग जियोन का बर्थडे मना रहे होते हैं। पर मिनान तो वहाँ पे सभी को कहता है कि हाँ, मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया था। और जियोन भी उसे कहती है, अगर तुम इतना ऐसा ना करते तो भी मैं बहुत खुश होती। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिनान तो पार्टी के सेकंड पार्टी देखने की कोशिश कर रहा होता है, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा प्राइस होता है कि उसे देख के तो वो शॉक हो रहा होता है। तो जियोक उसके पास आता है, उसे बुलाता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। और जियोक उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि जियोन ने हमारे लिए बहुत सारा काम किया, बट एक केस की वजह से उसे बहुत सारा प्रॉब्लम फंसाना पड़ा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए, और वो भी बिला में, ये हमारी कंपनी की तरफ से होगा। मिनान ये सब सुन के तो बहुत खुश होता है, बट वो उसके कंधे पे हाथ रख देता है खुशी के मारे। और वो सोचने लगता है कि अगर वो उससे प्यार करता है तो क्या हुआ, बट मुझसे तो सिर्फ जियोन ही प्यार करती है, और वो चाहे कुछ भी कर ले, वो जियोन को कभी भी अपना नहीं बना सकता, और मैं उसका गरूर तोड़ दूंगा। और वहाँ पे उसे थैंक यू बोल करके और कहता है, क्या सर आप आएंगे हमारी पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए? तो वो कहता है कि हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर हम तभी सीन फिर से आ जाता है, और जिसमें हम मिनान को देखते हैं कि मिनान ने तो ये सोचा ही नहीं था कि वो ड्रोन का आइडिया भी सब कुछ जियोक का होगा। और वहाँ पे सबसे तारीफ़ें ले रहा होता है, और जियोन भी उसे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा वो किया है। जियोन और जियोक एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सब कुछ तो उन्हीं की प्लानिंग होती है। फिर हम जियोक को देखते हैं जो कि बाहर खड़ी होती है। वहाँ पे स्योमिन भी आ जाती है उससे बात करने के लिए, बट यहाँ पे जियोन उससे सही से बात नहीं कर रही होती है। स्योमिन तो उससे बहुत ही क्लोज आने की कोशिश करती है, और उसे कहती भी है कि तुम प्लीज़, अभी भी तुम मुझसे नाराज़ हो क्या, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मुझे ये तभी बोलती है, तभी जियोन को उसकी पुरानी वाली आदतें याद आ रही होती जब, और स्योमिन उसका हाथ भी पकड़ती है। तभी जियोन उसकी इन हरकतों से समझ रही होती कि कुछ ना कुछ तो प्लान चल रहा है। और फिर उसे वही सारा फ्लैशबैक का सीन याद आ रहा होता है कि कैसे उन दोनों ने मिलकर उससे चीट किया था। तो यहाँ पे वो उसको हाथ झटक देती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो। तो स्विमन उससे कहती है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो? और ये कह करके जियोन वहाँ से चली जाती है। और तभी स्योमिन पीछे से उसे आवाज़ देती है, और स्योमिन बिल्कुल किनारे साइड पर खड़ी होती है और कहती है कि तुम अभी भी मुझे माफ़ नहीं करोगी, मैं यहाँ से कूद जाऊँगी। यहाँ पे वो उसे ब्लैकमेल कर रही होती है इमोशनली, और वो सच में वहाँ से जंप भी कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग पार्टी में बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होते हैं, पर जियो उधर ही देख रहा होता है। पर हम देखते हैं कि स्विमिन ने छलांग लगा दिया होता है, और ये सब कुछ आवाज़ उसे भी सुनाई देती है। तो वहाँ से वो बहुत ही तेज़ी से भागता है, और हम देखते हैं कि स्विमिन पानी में डूब रही होती है, और स्विमिन को तैरना नहीं आता था। तो जियोन भी पानी में कूद जाती है उसे बचाने के लिए, पर यहाँ पे स्विमिन उसे एक इविल आइज़ की तरफ से ही देख रही होती है। स्योमिन को पकड़ करके बाहर निकालने की कोशिश करती है, बट स्योमिन तो उल्टा ही उसका हाथ पकड़ के उसे दबाने लगती है, और पानी में उसे दबाने की कोशिश करती है। और ये सब कुछ उसे देख करके बहुत बुरा लगता है, और हम देखते हैं कि जियोक उसको बचाने के लिए बहुत तेज़ी से भागता है और उसके पास आता है, और उन दोनों को पानी से बाहर निकाल करके वो जियोन को अपने कोट से कवर करता है। और इतनी ठंड में वो इतनी पानी से भीग चुकी होती है, और बहुत ज़्यादा वो लोग ठंड की वजह से भीग चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग हम जियोन को देखते हैं जो अपने बालों को पोंछते हुए वहाँ पे आ रही होती है। और मिनान भी उसे कवर करने की कोशिश करता है, बट जियोन उसे इग्नोर करके सोफे पर जाके बैठ जाती है, और उससे पूछती कि ऐसा कैसे हो गया, और तुम पानी में कैसे गिर गए तुम दोनों? तो वहाँ पे वो बताने लगती है कि स्विमिन पता नहीं कैसे उसका पैर फिसल गया, और मुझे बचाने के चक्कर में मैं भी उसे बचाने के लिए चली गई। तो वहाँ पे कॉन्ग आती है, कहती कि स्विमिन कितनी लकी है, तुम्हारी जैसी फ्रेंड उसके पास है, तो उसे क्या ही हो सकता है। तभी वो जियो का आता है और उसकी ड्रिंक को लेके उसे गरम गरम कॉफ़ी देता है। और ये सब कुछ मिनान देख करके मिनान को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि वो उसकी फ़िक्र इतना क्यों कर रहा है। तो मिनान भी उसके बॉडी को कवर करने के लिए तौलिया उसके पैरों पर डाल देता है, जिससे उसे ये ना लगे कि हाँ, मैं भी उससे बहुत केयर कर रहा हूँ दिखाने के लिए। और वहाँ पे योन सभी से कह रही होती है अब हमें क्या करना चाहिए। तो जियोक सभी को कहता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, सभी को सो जाना चाहिए। तो योन मना कर रही होती है कि अभी नहीं सो सकते हैं। तो वहाँ पे कॉन्ग सबको समझाने लगती है योन को कि चलो चलो बहुत लेट हो गया है, और सभी थक गए हैं। तो योन और उसको लेके चली जाती। मिनान जियोन से पूछता है कि तुम मेरे साथ सोने चलोगी, तो जियोन उसे कहती है कि तुम चलो, मैं आती हूँ। तो मिनान जब अपने रूम में जाता है तो वो स्विमिन को सोते हुए देख करके बिल्कुल शॉक हो जाता है, और स्विमिन उसे देखते हुए अंगड़ाई ले रही होती है। और वहाँ पे भी वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, और उससे कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सोने दो सही से। तो मिनान कहता है तुम कैसे मेरे साथ सो सकती हो, तुम्हें पता भी है मैंने आज एक लड़की को प्रपोज़ किया, और वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कैसे कर सकती हो? तो स्विमिन उसे कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे जियोन ने बचाया है, और मैं
चाहती हूँ कि तुम भी अब मुझे खुश करो। तो यहाँ पे उसका मतलब यही था कि तुम मुझे मेरे साथ इंटीमेट हो जाओ। और फिर हम देखते हैं कि जियोन बस अकेली बैठी होती सोफ़े पे, तो वहाँ पे जियोक उसके पास आता है और कहता है कि तुम परेशान लग रही हो, क्या हुआ। तो यहाँ पे वो बताने लगती है उसे कि स्विमिन ने फिसल नहीं हुई थी और वो खुद से छलांग लगा। जियोन उसे बताती है कि जिसे बचाने के लिए मैं अंदर गई और पानी में मैंने छलांग लगाया, बट उसने वहाँ पे मेरा हाथ पकड़ के मुझे दबाने की कोशिश करी और मुझे ऐसी स्माइल दी कि जैसे वो जानबूझ के कर रही हो, और ऐसा लग रहा था कि वो मरने के साथ साथ मुझे भी मारना चाहती है। तो यहाँ पे जियोक उसका हाथ पकड़ के उसे कंसोल करता है और कहता है कि जो भी कुछ होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ भी परेशान नहीं होने दूँगा। तो जियोन उससे कहती कि हाँ, और उसे ये भी कहती कि मैं तो बस यही चाहती थी कि मैं मिनान और स्विमिन की शादी करा के अपनी लाइफ को खुशी से जीऊँ। तभी हम किसी के स्टेयर्स पर चलने की आवाज़ को सुनते हैं और वो कोई और नहीं योन होती है, जिससे की वजह से वो दोनों छिप जाते हैं। योन सब बाहर देखती है तो वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता है और वो किचन में चली जाती है पानी पीने के लिए और वहाँ पे पानी पी रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जियोन और जियोक दोनों एक दूसरे से हक किए हुए पिलर के पीछे छिपे होते हैं, जैसे वो योन नहीं देख पाती है। और जियोक और यहाँ पे जियोन दूसरे के लिए एक स्ट्रेंथ सा फील कर रहे होते हैं, जो कि जियोन भी उसे फील करती है। तो यहाँ पे जियोक उससे कहता है कि तुम मेरे साथ कहीं चलना चाहती हो, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। तो जियोन भी उसे हाँ कर देती है और फिर वो लोग यॉट पर जाते हैं बोट से। और मॉर्निंग का सीन होता है जहाँ पे वो उसे बता रहा होता है, जब भी मैं कंफ्यूज होता हूँ तो मैं अपनी चीज़ें क्लियर करने के लिए यहाँ पे आता हूँ और अपनी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो जियोन उससे कहती है कि ये बहुत अच्छी जगह है और अब मेरे पास कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। जियोक उससे कह रहा होता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कुछ भी गलत नहीं होने दूँगा। तो वो कहती कि हाँ, और मैं भी अपनी लाइफ को अच्छे से जीऊँगी। और यहाँ पे वो लोग सन को राइज होते हुए देखते हैं और वहाँ पे जियोक उसे बर्थडे विश करता है और ये सुन के जियोन भी बहुत खुश होती है और वो लोग चीयर्स करते हुए ड्रिंक को एंजॉय करते हैं। जियोन काफ़ी खुश लग रही होती है और जियोक भी उसके साथ काफ़ी खुश होता है। जियोन जियोक से कहती कि ये मेरा बर्थडे का बहुत ही स्पेशल डे रहा है तुम्हारी वजह से। और फिर हम सभी को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पे सभी लोग उससे जियोन से हेलो कर रहे होते हैं। जियोन सभी को अपनी रिंग्स शो कर रही होती है जानबूझ करके और सभी लोग उससे पूछते हैं क्या ये मिनान ने आपको एंगेजमेंट रिंग दी है क्या। और हाँ, वो कहती कि हाँ, हम दोनों ने एंगेजमेंट कर ली है और हम जल्दी से शादी करने वाले हैं। और यहाँ पे वो जानबूझ के सबको बता रही होती है और जियोक भी उसको देख करके खुश हो रहा होता है और जियोन भी ये सब कुछ मज़े के लिए कर रही होती है। फिर वो लोग लिफ्ट से जा रहे होते हैं तो यहाँ पे जियोन और जियोक एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और जियोन यहाँ पे सोच रही होती है कि मैं उसे अपना हाथ उसके पकड़ लूँ, बट यहाँ पे वो पुरानी चीज़ को सोच करके और भी ज़्यादा घबराने लगती है और जियोक भी उसका हाथ पकड़ के सुनने की कोशिश करना चाहता है, बट यहाँ पे नहीं कर पाता है और वो दोनों एक दूसरे को इसी तरह से। जियोक यहाँ पे जियोन से पूछता है जब तुम इस शादी को ख़त्म ही करने वाली हो तो तुम सबके सामने रिवील क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे जियोन उसे बताती है कि जब मैं सबके सामने मिनान को रिवील करूँगी तो उसे बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है और मैं बस यही चाहती हूँ कि आप उस समय हो और उस चीज़ को देखो। तो जियोन उसे बताता है कि मैं उस टाइम तो नहीं रहूँगा क्योंकि मैं जापान जा रहा हूँ काम से। और तो जियोन उसे कहती है कि कोई बात नहीं, बट ये मज़ा ही आएगा। तभी हम स्विमिन को देखते हैं और मिनान को साथ में। मिनान स्विमिन से कहता है कि इस वीकेंड मेरे पेरेंट्स जियोन से मिलने वाले हैं, बट मेरी मॉम तो वीकेंड्स में बहुत बिजी होती है बिकॉज वो युवान सेंटर में कुकिंग जो सीखती हैं। तभी वो स्विमिन को थोड़ा सा छेड़ रहा होता है, तभी वहाँ पे कॉन्ग आ जाती है और कहने लगती है कि लगता है तुम दोनों कुछ प्लानिंग करने वाले हो जियोन के लिए। योन भी आ जाती है और कहती है कि हाँ, तुम दोनों तो उसके अच्छे दोस्त हो तो कुछ ना कुछ अच्छा प्लान कर ही रहे होगे। तभी वहाँ पे जियोन भी आ जाती है और कहती कि हाँ, अब तो मेरे एक्सेप्टेशन तो बढ़ने लग गए हैं मिनान की इस तरह के सरप्राइज़ देने की वजह से। वहाँ पे मिनान भी थोड़ा शॉक होता है और स्विमिन भी उसे ही देख रही होती है। तभी वहाँ पे योन बोल पड़ती है कि पेरेंट्स मीटिंग में तो सब कुछ उसका बॉयफ्रेंड ही अपनी गर्लफ्रेंड को सब कुछ गिफ्ट कराता है, कपड़े से लेके हर चीज़। तो मिनान यहाँ पे हंसने लगता है और क्योंकि वहाँ पे उसका चेहरा बन रहा होता है और तभी वहाँ पे योन वहाँ पे बोलती है कि तुम उसे शूज़ मत दिलाना, नहीं तो तुम्हारी ब्राइड भाग जाएगी। शूज़ दिलाने का काम तो उसकी बेस्टी का होता है, वो तो स्विमिन ही देगी उसे। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि जियोन अपने घर पे होती है, उसकी डोर पे रिंग बेल बज रही होती है और वहाँ पे जाती है तो स्विमिन बाहर खड़ी होती है और उसे कहती है कि मुझे माफ़ करना मैं जियोन, मैं तुम्हारी खुशी में तुम्हें शामिल नहीं हो पाई और तुम्हारे बर्थडे पे मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दे पाई थी ना। ये बर्थडे प्रेजेंट है, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी की सारी शॉपिंग मैं खुद से करूँ। और ये वही शूज़ होते हैं स्विमिन ने खुद से पहने होते हैं, जो शूज़ आज वो उसे गिफ्ट कर रही होती है। तो ये सब कुछ देख करके तो जियोन थोड़ी शॉक होती है और वो कह रही होती है
कि इसकी क्या ज़रूरत थी, तुम्हें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तो सुमन से कह रही होती है कि मुझे भी तो तुम्हारे लिए कुछ करने दो ना, और मैं बस तुम्हारे लिए बस इतना करना चाहती हूँ, तुम शादी करके खुश रहो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए और अपने लिए एक कुकिंग क्लास ढूंढा है और वहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो उसे याद आता है कुकिंग क्लास जो कि है जहाँ पे उसकी माँ मिनान की भी जाती थी, और उसे समझ में आ जाता है कि ये सारा प्लान सब कुछ जानबूझ के कर रही है सुमन उसे नीचे गिराने के लिए। तो वो उसे कहती कि ठीक है चलो फिर हम लोग कुकिंग क्लास में मिलेंगे। तो सुमन का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है जियोन। तो सुमन काफ़ी खुश हो जाती है कि तुम मेरी अदर हाफ हो और तुम्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो जियोन भी से कहती कि हाँ हाँ, और यहाँ पे सुमन से बाय करके चली जाती है। जियोन उस शूज़ को ही देख रही होती है और सोच रही होती कि ये शूज़ मैं जानती हूँ कि ये सब लेना एक उस इंसान की तरह है कि तुम मुझे जानबूझ के रिश्वत दे रही हो जिससे कि मैं तुम्हारी चीज़ों को बुरा ना मानूँ ना। बट क्या हुआ, तुम इतनी बुरी बनती जाओगी तो मुझे तुम्हारे साथ भी तुम्हें रिवेंज लेने में मुझे बुरा बनना में मज़ा आ रहा। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों क्लासेस लेने के लिए वहाँ पे जाती हैं जहाँ पे मिनान की मॉम किसी वेटर से लड़ाई कर रही होती है, और ये सब कुछ जियोन देख रही होती है। जैसा माँ वैसी बेटा भी है उसका। तो फिर हम सभी को क्लास में देखते हैं जहाँ पे मिनान की माँ जियोन को धक्का दे देती है और कहती कि इस जगह मेरी है, तो मेरी जगह पे कैसे आ जाती है, उसे धकेल देती है। और सुमन जियोन को कहती कि चलो चलो कोई नहीं, हम लोग जगह बदल लेते हैं। यहाँ पे मिनान की मॉम हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही होती है, बट जियोन भी किसी से कम नहीं थी, और यहाँ पे वो उसे ही उल्टा स्माइल दिखा करके कि उसकी मॉम को सही करने की कोशिश कर रही होती है। एंड उसकी माँ उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा भला भी बोलती है वहाँ पे, बट जियोन भी उनकी बातों को इग्नोर करके स्माइल कर रही होती है, और वो लोग वहाँ पे कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। सुमन तो अपने आप को कोशिश करती कि सब मैं बेस्ट हूँ। वहाँ पे हम कॉन्ग को देखते हैं जो ऑफिस में बिज़ी होती है, और तभी उसकी बेटी का कॉल आता है और उसकी बेटी रो रही होती है और कहती कि मम्मा आप संडे के दिन भी कहाँ पे बिज़ी हो, और उसकी मॉम बता रही होती बेटा मैं बिज़ी हूँ। तो उसकी बेटी बोलती है कि मम्मा जल्दी घर आ जाओ, डैडा घर पे नहीं है। तो यहाँ पे मिस कॉन्ग जल्दी से ऑफिस से भागती है अपनी बेटी से घर जाने के लिए, और वो घर रास्ते में जा रही होती है तो वहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है, जिसकी वजह से वो फ़ोन पे अपनी बेटी को वीडियो कॉल करने की कोशिश करती है। तो उसकी फ़ोन नहीं उठा रही होती। जब उसकी बेटी उसका फ़ोन उठाती है तो बेटी बहुत ज़्यादा रो रही होती है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा भूखी होती है। तो कॉन्ग कह रही होती है कि बेटा तुम रो नहीं, मैं जल्दी घर आने की कोशिश करती हूँ। तभी मिस कॉन्ग बाहर विंडो के बाहर देखती है तो मिस्टर ली अपनी बुलेट से जा रहा होता है। तो उसे बोलती है कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए मिस्टर ली। तो मिस्टर ली भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं और उसे बुलेट से उसके घर तक छोड़ते हैं। यहाँ पे मिस कॉन्ग बिना थैंक यू किए ही बहुत ही तेज़ी से भागती है अपने। मिस्टर ली भी ये सब देख करके थोड़ा शॉक होते हैं और ऐसे उसी को देख रहे होते हैं कि कॉन्ग ने कुछ भी नहीं है। और फिर कॉन्ग जल्दी से घर में जाती है और उसे अपनी बेटी को इंस्टेंट नूडल खाते हुए देखकर अपने हस्बैंड से कहती कि तुम कहाँ थे और तुम अपनी बेटी का फिक्र भी नहीं था। तो वो कहता है कि मुझे अर्जेंट काम आ जाने की वजह से बाहर जाना पड़ा था। तो मिस कॉन्ग अपनी बेटी को हक कर लेती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी मिस कॉन्ग के पेट में दर्द होने लगता है, बट हमें पता तो नहीं चलता कि उसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। फिर हम कुकिंग क्लास में देखते हैं जहाँ पे शेफ़ होता है और शेफ़ सभी को बता रहा होता है कि कैसे काटना है। और तभी वहाँ पे उसकी मिनान की मॉम उन लोगों की कटिंग को देखते हुए कहती है कि तुम्हें जियोन से कि तुम्हें अपनी फ्रेंड से कुछ सीखना चाहिए, वो इतना नीट क्लीन तरीके से वेजिटेबल्स काट रही है और तुम देखो, और तुम्हें तो सब्जियाँ भी काटनी नहीं आती, कभी तुमने कुकिंग करी भी है। जियोन तो इस जानबूझ के कर रही हो। मिनान की मॉम जियोन से कहती तुम अपनी फैमिली के लिए खाना कैसे बनाओगी, इतना स्लो बनाओगी तो लगता है 2 दिन में तुम इन्हें खाना खिला के दोगी। तो जियोन भी उसे जवाब देते हुए कहती मैं तो लंच 2 दिन में बनाऊंगी। तो यहाँ पे उसे कहती कि जब मेरा बॉयफ्रेंड इतना अच्छा कुक कर लेता है तो मुझे कुक करने की क्या ज़रूरत है, वो तो मुझसे इतना प्यार करता है कि खुद ही कुक करके खिला सकता है। मिनान की मॉम उसे कहती हैं कि पता नहीं तुम किस फैमिली में जाओगी। तो जियोन उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं जिस फैमिली में जाऊँगी उन्हें खुश रखूँगी। तभी वहाँ पे शेफ़ आ जाता है और मिनान की मॉम उससे कहने लगती है कुछ लड़कियाँ यहाँ पे कुकिंग सीखने के बजाय लड़कों को फंसाने के लिए आती हैं, आप थोड़ा संभल के रहिएगा। ये सब कुछ वो जियोन को बोल रही होती है। तभी यहाँ पे शेफ़ उन सभी के खानों को चेक करता है। सबसे ब्यूटीफुल और सबसे टेस्टी लग रहा होता है जियोन का फूड जो कि जियोन ने बनाया होता है, और वो सैंडविच सभी देख कर के हैरान होते हैं। और वो मिनान की माँ भी देख के हैरान होती है और बोलती है ऐसा सैंडविच तो कोई भी बना सकता है, और क्या ये सिर्फ देखने में ही लग रहा है कि टेस्टी लग रहा है। और यहाँ पे जियोन तो खुश हो रही होती है और मन ही मन में मिनान की मॉम को थैंक्स भी बोल रही होती है कि आपने यहाँ से सीखा और मुझे घर पे जाके मुझे सिखाया, अच्छा हुआ आज मुझे कुकिंग सीखने का कोई फ़ायदा तो मिल रहा है। और हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में किस तरह से उसकी सास उसके साथ बिहेव कर रही होती है और उसे कह रही होती है कि जल्दी जल्दी मुझे खाना बना के खिलाओ। और हम देख रहे होते हैं कि क्या क्या कुछ नहीं सहा था हमारी जियोन ने।
और यहाँ पे मीनान की मामा से कह रही है तुमने बना तो लिया बट टेस्ट बिल्कुल शेफ़ के जैसा नहीं होगा। और वो टेस्ट करती है और तो कहती है ये तो बिल्कुल, इसका टेस्ट तो बिल्कुल अपने मन में ही शेफ़ के जैसा लग रहा है। और दोबारा खाने लगती है और कहती है लड़की इतना अच्छा खाना कैसे बना सकती है, मैं भी तो सीख रही हूँ, अब तक मैंने नहीं बनाया। और यहाँ पे स्यूमिन भी उसके फूड को देख करके कंफ्यूज हो रही होती कि इतना अच्छा कुक कैसे कर सकती है ये। तभी हम देखते हैं शॉप्स के बाहर स्यूमन उससे कहती है तुमने खाना बनाना कब सीखा। तो यहाँ पे जियोन उसे बताती मुझे खाना बनाना नहीं आता बट ये तो मैंने अपने पापा से सीखा था बहुत टाइम पहले। तो स्यूमन कहती ओ तुम्हारे पापा तो बहुत अच्छे इंसान थे। तभी मिनान आ जाता है वहाँ पे और जियोन उसे हाई कर रही होती है। मिनान स्यूमन को देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं होता है वहाँ पे, पर जियोन उसे बताती है कि मिनान आया है मुझे शॉपिंग कराने के लिए, पेरेंट्स से मिलने के लिए। तो स्यूमन कहती है कि अच्छा। तो मिनान उसे कहता है कि क्या ये भी चल रही है। तो यहाँ पे जॉन उसे कहती कि हाँ उससे भी चलना चाहिए ना मेरे साथ। तो यहाँ पे स्यूमन मना कर देती कि मेरे तो कुछ और ही प्लान है, मैं नहीं आ पाऊँगी, ठीक है। और ये कह करके वहाँ पे जॉन के पास आके उसका हाथ दबाते हुए ऐसे कहती ठीक है तुम अपना ख्याल रखना। और मिनान की तरफ देखते हुए कहती कि चलो बेब आज हमारी डेट है और तुम मुझे कहाँ खिलाने लेके चल रहे हो, वैसे भी हम ही दोनों को चलना चाहिए। तो उससे स्यूमन उसका हाथ पकड़ते हुए गुस्से में कह रही होती है चलो ठीक है मैं जा रही हूँ, क्योंकि स्यूमन को बहुत ख़राब लग रहा होता है क्योंकि वो उसके साथ जा रही है ना, इसलिए। तो स्यूमन वहाँ से चली जाती है। फिर हम जियोक को देखते हैं जो कि फ़्लाइट में होता है और वहाँ पे एयर होस्टेस अपनी बुक ली होती है, उस बुक को लेता है और उसमें उस पैंडेट को देख रहा होता है। तभी उसे जियोन की बात याद आती। जियोन ने उसे बताया था कि मिनान ने स्यूमन को पैंडेट गिफ्ट किया जो कि बहुत महंगा है और जियोक उस पैंडेट को देख के उसके लिए ख़रीदने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि मिनान जियोन को शॉपिंग कराने के लिए आया होता है। तो जियोन एक बैग उठाती है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और वो कहता है यहाँ पे वो कह रही होती कि न्यूली बेड्स के लिए तो बहुत अच्छा होगा वहाँ पे। तो वो कहती कि हाँ हाँ मिनान की मॉम्स के स्टैंडर्ड्स तो बहुत हाई है और बहुत अच्छी ड्रेसिंग सेंस भी होगी, मुझे भी उनको इम्प्रेस करने के लिए ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए। तो वहाँ पे वो कहती कि हाँ हाँ आप मैम आप पे बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो यहाँ पे मिनान को मनाने के लिए बढ़ा चढ़ा के भी बोल देती है कि हम दोनों क्योंकि कंपनी में काम करते हैं, तो जिससे की वजह से मिनान भी शॉपिंग के लिए मान जाता और ढेर सारी शॉपिंग करती है यहाँ पे जियोन, जिसकी वजह से मिनान का तो चेहरा देखने वाला था बेचारे का, सारे पैसे जो खर्च हो गए थे। और वो रो रहा होता है और वो जियोन को देख रहा होता है कि जियोन अभी भी उस पर्स को देख के भूल रही होती क्या ही हुआ, तुमने तो जब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थी तब तो तुमने 1 रुपया भी नहीं खर्च किए थे ना, और तब तुम मुझे अपना कार्ड गिफ्ट कर रहे थे कि मेरे मॉम्स के स्टैंडर्ड्स आई हैं और तुम अभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहती हो। और ये फ्लैशबैक का सीन होता है और यहाँ पे जियोन सोचती है अगर मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा भी कर लूँगी तो क्या ही होता है। और वो लोग चाय पी रहे होते हैं। तभी मिनान उससे कहता है कि हमें पेरेंट्स मीटिंग के लिए तो एक अच्छे होटल में खाना बुक करना, क्या तुम उसके लिए पे कर सकती हो। तो जियोन उसे खुशी खुशी कह रही थी ये तो देख लेंगे ना हम। तभी यहाँ पे मिनान उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है हमें अपनी पेरेंट्स को कहाँ पे इनवाइट करना चाहिए फ़ूड के लिए। तभी उसके फ़ोन पे जियोन की उसके फ्रेंड यून का कॉल आने लगता है, जैसे मिनान देख लेता है और फ़ोन उठा लेता है और कहता है कि तुम उसके फ्रेंड हो ना जो बहुत अच्छा कुकिंग करता है और जिसका एक रेस्टोरेंट है। यून वहाँ पे हाँ बोल देता है और मिनान उसे कहता है तुम्हारे रेस्टोरेंट में कौन सा कुजीन है। तो वहाँ पे यून उसे बताता है कि मेरे यहाँ फ्रेंच का कुजीन है। तो यहाँ पे मिनान उसे बताता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और हमें पेरेंट्स से मिलना है क्योंकि हमारी शादी होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे होटल में करूँ, तो तुम क्या हमें थोड़ी सी छूट दे सकते हो। तो यहाँ पे योन मान जाता है और वहाँ पे मना कर रही होती है उसे कि तुम इस तरह से मत बात करो। जियोन बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, उसे कहती प्लीज़ तुम फ़ोन रख दो, तुम ऐसा क्यों कर सकते हो, वो मेरा दोस्त है, तुमसे परेशान क्यों कर रहे हो। बट मिनान नहीं सुनता और यहाँ पे हम देखते हैं कि योन के साथ उसकी पुरानी क्लासमेट बैठी होती है जो कि बात करना चाहती थी कि क्या वो लोग एक बार फिर से रियूनियन पार्टी कर सकते हैं, जिससे कि वो लोग वहाँ पे सभी लोग जॉन से अपोलाइज़ कर लें। बट यहाँ पे योन सभी को बताता है कि अब वो शादी करने वाली है तो हमें उसके रियूनियन पार्टी को नहीं रखना चाहिए और हमें शायद उससे मिलना चाहिए। तभी वहाँ पे जॉन उसे कॉल करती है और योन उसका फ्रेंड कॉल उठाता है और उससे बात करता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, उसकी वेडिंग के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेसन भी कहता है। तो जॉन से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो योन उसे कहता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे लिए इतना कर ही सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। तभी हम देखते हैं कि जियोक अपने दादा को मिलने के लिए गया होता है जहाँ पे उसके दादा परेशान होते हैं और जियोक अपने दादाजी से कह रहा होता है मैं आपके लिए जापान से जल्दी से आ गया हूँ और आप चाहते हैं कि मैं यूरा के साथ शादी कर लूँ, बट मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। तो उसके दादाजी कहते हैं कि मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और तुम एक मूर्ख हो, मैंने सब कुछ सुना है
किस तरह से तुमने उस लड़की के लिए पार्टी सेलिब्रेट किया और तुमने क्या क्या नहीं डोंट्स प्लान किए, और तुम्हें उस लड़की जस्ट फूल, तुम प्यार में अंधे हो चुके हो जबकि तुम जानते हो कि लड़की तुमसे प्यार नहीं करती और तुम उसकी खुशी के लिए क्या नहीं कर रहे हो। तुम अपने फादर की तरह तुम भी अपनी लाइफ को हाथ धो देना चाहते हो। तभी उसे यहाँ पे ज़्यूक को अपना फ्लैशबैक का सीन याद आता है कि कैसे उस पास्ट लाइफ में वो उसकी डेथ हो गई होती है और सभी लोग बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, ख़ास तौर पर उसके दादाजी। तो ज़्यूक अपने दादाजी के पास जाता है और उनसे हाथ पकड़ता है और कहता है कि दादाजी मुझे माफ़ करना, मैंने आपको बहुत परेशान किया है, पर मैं सच में आपको बताना चाहता हूँ, मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिसकी वजह से आप परेशान हो, और मैं अपनी लाइफ में अच्छा करूँगा जिससे आप खुश रहें। और उन्हें हक कर लेता है। तो उसके दादाजी यहाँ पे अच्छा फ़ील करते हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है कि मेरा पोता अब ऐसा कुछ नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कि ज़्यूक बाहर कार में बैठा होता है और उसी बैंडेड के बैग को लेके देख रहा होता है। तभी वहाँ पे ज़ियोन उसकी विंडो की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती कि आप यहाँ पे कैसे, और इतनी ठंड में। तो उसे अंदर में गाड़ी में ले लेता है और वहाँ पे बताता है कि मैं कंपनी के काम से आया था। फिर उसे बोलता है कि तो झूठ था, बट मैं तुम्हें देखना चाहता था। तो ज़ियोन स्माइल करते हुए कहती है तो तुम्हें सच बोलना चाहिए ना। तो उसे कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि अगर लाइफ में तुम्हें करना हो तो तुम क्या करोगे, बट मुझे यहाँ पे लगता है कि मेरी लाइफ में तो कोई एम ही नहीं है। तभी उसे फ्लैशबैक का ज़्यूक की बात याद आती है ज़ियोन को कि किस तरह से ज़्यूक ने उसे मोटिवेट किया था। तो यहाँ पे भी वो ज़्यूक को मोटिवेट करते हुए कहती है जब मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक कर चुकी थी और फिर जब मुझे दोबारा मेरी लाइफ जीने को मिला तो मैंने सबसे पहले अपना सारा गुस्सा दोनों पे निकाला, मिनान और स्योमिन पे। आपने देखा ही होगा ना कि मैंने किस तरह से अपनी लाइफ में और मैंने वो खाना गिराया, जो भी कुछ उन लोगों ने मेरे साथ गलत किया था ना, मैंने स्टार्ट में रिबन लेने की कोशिश करी और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहती थी। तो यहाँ पे उससे कहती है कि लाइफ में हम बहुत सी चीज़ें होती जो हम नहीं सोच पाते, बट फिर भी हमें खुश रहने के लिए और अपने आप से प्यार करना चाहिए और अपनी लाइफ में वही करना चाहिए जो जिससे हमें खुशी मिले और जो हमें पसंद हो। तो यहाँ पे ज़्यूक अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। तो ज़ियोन भी उसे देख रही होती है और फिर अपना हाथ उसे उसके हाथों में दे ही देती है। एंड यहाँ पे वो लोग काफ़ी अच्छा फील कर रहे होते हैं। ज़ियोन भी उसे देख करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और ज़्यूक भी सिर्फ उसे ही देख रहा होता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। उससे कहता है कि जल्दी ही स्योमिन मिनान से शादी कर लेगा। तो वहाँ पे ज़ियोन भी उसे देख रही। फिर हम देखते हैं कि मिनान की मॉम और उसके फादर सुबह सुबह ही फ़ाइट कर रहे होते हैं। उसकी मॉम उसे कह रही होती है उसके फादर को कि आपको एंटीक भी ये सूट पहनना चाहिए। तो उसके फादर कहते हैं कि मैं इसे नहीं पहन सकता हूँ, ये इसका कलर बिल्कुल भी नहीं अच्छा है। तो उसकी माँ से कहती है कि तुम बुढ़े हो चुके हो और तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तो उसका बेटा मिनान उठ के आता है और कहता है कि माँ आप इतनी सुबह सुबह तैयार होकर जाने वाली हैं क्या? हमारी मीटिंग तो सुबह नहीं है ना, हम लोग तो दोपहर में मिलने वाले हैं। तो उसकी माँ कहती है मैं क्यों जाऊँगी इतनी जल्दी, मैं तो तुम्हारी होने वाली वाइफ को भी 30 मिनट लेट कराऊंगी। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है स्विमिन का कि मैं बाहर हूँ गेट के, जल्दी से आ जाओ। यहाँ पे स्विमिन से इशारा करते हुए नीचे बुलाती है और उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो इतना सज धवज के। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें पता तो है ना मैं कहाँ जा रहा हूँ। और यहाँ पे स्विमिन उसके काफ़ी क्लोज आने की कोशिश करती है और सेड्यूस भी कर रही होती है, जिसकी वजह से हमारा मिनान तो अपना पे काबू खो ही चुका होता है। और यहाँ पे स्विमिन से कहती है क्या तुम मेरे लिए कुछ करना चाहोगे? और यहाँ पे दोनों का मतलब क्या ही हो सकता है वो आप समझ ही सकते हैं। और यहाँ पे मिनान भी अपने आप को रोक नहीं पाता और चला जाता है। एंड हम देखते हैं कि योन टेबल को लगा रहा होता है। तभी वहाँ पे वो थोड़ा सा अपसेट भी होता है, बट फिर वो ज़ियोन की को याद करके खुश हो जाता है और कहता है कि मैं ये सब तो ज़ियोन के लिए कर रहा हूँ और मुझे खुश रहना चाहिए। वहाँ पे दूसरा शेफ़ उसे अपने पार्टनर को देख करके बिल्कुल भी सोच रहा होता है कि हमारा शेफ़ आज बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा। तभी वहाँ पे मिनान आता है और कहता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। और वो तुरंत ही हमारी ज़ियोन को कॉल करता है और ज़ियोन से कहता है कि इतने इंपॉर्टेंट डे पे तुम कहाँ रह गई। तभी वहाँ पे उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और वो उसकी मॉम उससे कह रही क्या वो अभी भी नहीं आई। तो उसे बताता है कि नहीं वो वॉशरूम गई है। और हम देखते हैं कि हमारी ज़ियोन एक हॉट बिल्कुल बन करके आ गई होती है। उसे देख करके तो बिल्कुल सभी शौक हो जाते हैं। और यहाँ पे वो सभी के सभी मुंह खुले ही होते हैं और आंखें भी खुली होती है। और यहाँ पे उसके फादर को वो सभी को ग्रीट करती है और कहती है कि आप सभी कैसे हैं? ओह वो तो आप ही हैं जिससे जो मेरी मदर इन लॉ बनने वाली हैं। और यहाँ पे उसकी माँ भी उसे ही देख रही होती है कि ये देखो ये वही लड़की है जिसे मैंने कहा था कि तुम जिस घर की में शादी करके जाओगी उस घर का क्या ही होगा। और यहाँ पे मिनान की मॉम को वो कह रही होती ओह थैंक यू फॉर गिविंग मी गुड एडवाइस। जियोन से उसकी माँ को बताती कि मेरे पापा
मेरे पेरेंट्स बड़े जल्दी ही गुजर गए थे। तो उसकी माँ कहती तभी तो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें परवरिश में कोई अच्छा संस्कार नहीं दिए लगता है। तो वो कहती नहीं नहीं, मेरी फादर तो तब गुजरे जब मैं 23 ईयर्स की थी, उन्होंने तो काफ़ी अच्छे से मेरा ख्याल रखा, बट मेरी माँ तो 14 ईयर्स की एज में गुजर गई थी। अगर मेरी माँ का असर मुझ पर पड़ा होता ना अब तो, तब तो मेरा भी दूसरा पैर ही चल रहा होता, जिसकी वजह से उन दोनों का खाना तो उन दोनों के मुँह से ही निकल जाता है। और तो यहाँ पे जियोन मिनान को रुमाल देती है बट उसकी माम को नहीं, जिसकी वजह से उसकी माँ को थोड़ा सा ख़राब लगता है। और यहाँ पे उसकी माँ उससे कहती है कि मुझे लगता है अपने बेटे पे मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि उसने किस तरह की लड़की ढूंढ के लाया है। और यहाँ पे मिनान भी कह रहा था माँ जियोन एक बहुत अच्छी लड़की है और वो सबका घर परिवार में बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, अब अपने घर परिवार में सबका। और यहाँ पे जियोन बताती है कि ये गिफ्ट मुझे मिनान ने दिया और ये कपड़े भी। तो वो बता रही होती है ये कपड़े भी तो मैं मिनान ने खरीदवाए हैं। तो कहती नहीं नहीं, जो कपड़े उसने खरीदवाए वो मैं पहन के नहीं रही। उसकी माँ को तो उससे मिनान को देख के बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि आज तक तो मेरे बेटे ने सिर्फ अभी मुझे अपनी फ़र्स्ट सैलरी से सिर्फ एक पजामा ही गिफ्ट किया है, और उसके बाद अभी तक तो जियोन से कहती क्या सच में मॉम, बुरा हुआ बट आपका बेटा तो बहुत ही अच्छा है, उसने तो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट मुझे दिए हैं। यहाँ पे मिनान का मुँह बन गया होता है। फिर हम देखते हैं मिनान की मॉम को जियोन बिल्कुल उतनी पसंद तो नहीं आ रही होती है, बट क्या कर सकती थी, उसकी मॉम सभी को खाना सर्व करते हुए कहती है आई लव यू माई बेटा। और मिनान से कह रही होती है कि कोई बात नहीं, मुझे तो ये पसंद तो नहीं, बट मैं अपने बेटे की पसंद के लिए मैं तुमसे रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पे उसकी माँ तो बहुत सारी शर्तें लगाती जैसे कि सासू माँ करती हैं। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें अपने बच्चे को पालना तो आता ही होगा। तो यहाँ पे जियोन से बताती है कि मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं थे तो मुझे बच्चे पालना नहीं आता। तो उसकी मॉम उसे कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूँगी और तुम्हें कैसे घर को चलाना है, और तुम्हें जल्दी ही अपने उठना है और अपने अर्ली मॉर्निंग में अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना होगा और तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। तो जियोन कहती कि ठीक है मॉम, मैं रख लूँगी, और घर को साफ़ सुथरा रखना होगा और अपने बच्चों को भी अच्छे से पालना होगा। तो वो कहती कि ठीक है। और यहाँ पे वो उसकी मॉम मुझसे कहती हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा चेकअप भी कराऊंगी जिससे मुझे पता तो चले कि मेरा ग्रैंडसन चाइल्ड अच्छा होगा भी या नहीं। तो वो कहती कि ठीक है। यहाँ पे उसकी मॉम मुझसे ये भी कहती हैं कि तुम्हें मेरे बेटे को अच्छा खाना फीड करना होगा, ये नहीं कि सिर्फ तुम ब्रेड और कॉफ़ी सर्व करो, रेडिकुलस फूड मेरे बच्चों को नहीं दोगे तुम। और यहाँ पे तुम्हें 3-4 आवर्स अच्छे से सबका ख्याल रखना होगा, तभी और मैं तुम्हें पसंद करूँगी, और ये हमारे घर का रिवाज है। तो जियोन सारी बातों को अच्छे से मान रही होती है। और यहाँ पे वो कहती है कि हस्बैंड जो भी कुछ करे पर तुम्हें उसका अच्छी सी बात मानना होगा। और यहाँ पे जियोन सारी बातों को हाँ कर रही होती है। तभी जियोन उनसे कहती है कि मॉम मैं आपकी सारी बातों को मानने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, बट मेरे पास तो टाइम ही नहीं होगा जॉब के लिए, तो मैं क्विट कर दूँगी, मैं जॉब कब क्विट करूँ। तो उसकी मॉम से कहती हैं कि तुम जॉब क्यों क्विट करोगे, तुम्हें जॉब घर के साथ साथ तो तुम्हें जॉब भी करना होगा ना, बच्चे पालना इस समय तो कितना मुश्किल का काम हो गया है। मिनान भी स्माइल कर रहा होता है बस उसकी माँ की बातें सुन करके। तो जियोन से कहती है कि नहीं, अगर मैं तुम्हें भी फीड करूँ और परिवार को भी देखना है मुझे, और अपने हस्बैंड को खाना सब करना, बच्चों को पालना है, तो मेरे पास टाइम कहाँ रहेगा जॉब करने के लिए। तो उसकी माँ जैसे कहती है कि क्या बातें कर रही हो, लड़के और लड़कियों में बहुत फ़र्क होती है। अगर तुम्हारे पापा को पता होता ना कि तुम्हारी जैसी बेटी अगर उनके पास होती, तो वो सच में उन्हें पता चलता अगर बेटा होना कितना गर्व की बात है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे तो हमारी जियोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और जियोन यहाँ पे गुस्से में चिल्ला पड़ती है कि अगर आपको लगता है कि आप सभी का बच्चा सबके लिए प्रीशियस होता है, और मैं भी अपने पेरेंट्स के लिए बहुत प्रीशियस थी, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आपका बेटा ही आपके लिए प्रीशियस हो इस दुनिया में, आप मेरे पेरेंट्स को बुरा भला नहीं कह सकती हैं। और यहाँ पे वो सही कहती है। और उसकी मॉम यहाँ पे कह रही होती कि तुम मुझे इस तरह से बात कैसे कर सकती हो, तुमने इस तरह से बात कर रही हो मुझसे। तो जियोन उठ जाती है और सबके सामने चिल्लाते हुए कहती कि आप क्या कुछ कहेंगी, मैं इस शादी को कैंसिल कर रही हूँ, मुझे नहीं करना कोई रिश्ता आपसे और ना ही आपके बेटे से। आप जैसी बुरी आंटी से कौन ही चाहेगा रिश्ता करने के लिए। आपसे भला है कि मैं अपने पेरेंट्स और अपनी खुशी के लिए जीऊँ, और मेरे फादर ने जिस तरह से भी मुझे पाला है मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत अच्छी बेटी हूँ। कम से कम आपकी तरह सिर्फ अपने बच्चे को ही अच्छा मानना नहीं होता, सबकी दूसरे बच्चे भी सबके लिए अच्छे होते हैं। और वहाँ से वो कह के चली जाती है बाहर, और हम देखते हैं कि हमारी जियोन खुशी से बाहर आ रही होती है, और तभी उसके पीछे
वहाँ पे कोंग जियोन भी उसे देख रहा होता है बाहर आते हुए। तभी वहाँ पे पीछे से गुस्से में मिनान आ जाता है, उसे कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें समझ में भी है। तो यहाँ पे जियोन से कह देती कि हाँ मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ रही हूँ, अब मैं कुछ और नहीं कह रही हूँ। और तभी जियोन वहाँ से जाने लगती है तो मिनान उसका कपड़ा पकड़ लेता है और तभी उसे याद आता है कि किस तरह से ड्यूक ने उसे मार्शल आर्ट सिखाए होते हैं। तो वो मिनान का कॉलर पकड़ते हुए उसे धोबी पछाड़ फेंक देती है और यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से मिनान गिर जाता है, जिसका सभी देख करके सभी का मुंह खुला रहता है एंड सभी शॉक होते हैं ये सब देख के। मिनान की हड्डी पसलियाँ तो एक हो जाती हैं, बट हमारी जियोन काफ़ी खुश होती है। यहीं पर हमारे शो की एंडिंग